नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय माथुर। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा फीचर्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारे टॉपिक चल रहे थे शिक्षण विधियां। क्या चल रहे थे? शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों में हमने कल है जो शिक्षण विधियों का पहला टॉपिक है जो पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। शिक्षण खेल पर आधारित है। शिक्षण विधिया क्या, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? खेल के आधार पर शिक्षण क्या है? खेल के आधार पर शिक्षण विधियां। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे डाल्टन विधि। क्या पढ़ेंगे? डाल्टन विधि। डाल्टन विधि। डाल्टन विधि पढ़ेंगे। तो डाल्टन विधि में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? तो हेलेन पारकस्ट। हेलेन पारकस्ट फर्स्ट ने इसे प्रतिपादित किया। क्या किया? हेलेन पारकस्ट ने इसे प्रतिपादित जो किया था। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में विद्यार्थियों को इस विधि में विद्यार्थियों को क्या है? इस विधि में विद्यार्थियों को कार्य करने का स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। क्या है? इसमें विद्यार्थियों को कार्य करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसमें विद्यार्थियों को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। क्या की जाती है? इसमें विद्यार्थियों को है तो स्वतंत्र होकर काम करने की जो इज्जत वो इजाजत है जो होती है। उसमें विद्यार्थी खुद है जो अपने मन मन से कोई भी कार्य है जो कर सकता है। इसके बाद पढ़ेंगे स्काउटन विधि। क्या पढ़ेंगे? स्काउटन विधि। स्काउटन विधि। स्काउटन इसको बालचर विधि कहा जाता था। इसे बालचर विधि भी है जो कहा जाता है। स्काउटन विधि और बालचर विधि। इसे स्काउट विधि और बालचर विधि है जो कहा जाता है। इसे लॉर्ड बेटेन ने पावेल ने इसने किया था। लॉर्ड बेटेन लॉर्ड बेटेन पावेल ने इसे जो प्रारंभ है जो किया था। पावेल ने इसे प्रारंभ किया था। क्या किया था उसे? लॉर्ड बेटेन और पावेल ने इसे जो प्रारंभ किया था। इस विधि में क्या पढ़ते हैं? इस विधि में प्राकृतिक जीवन व अनुभवों का अनुभव को है जो प्रदान करती है। क्या? प्राकृतिक जीवन को अनुभवों को प्रदान है जो करती है। इस विधि में जीवन व प्राकृतिक अनुभवों को प्रदान करती क्या करती है? इसमें जीवन में प्राकृतिक अनुभवों को है जो प्रदान करती है। इसमें जीवन के बारे में बताया जाता है और जो प्राकृतिक हमारे आसपास के जो प्राकृतिक जैसे जितने भी पहाड़ है, जिस पहाड़, समुद्र, नदियां, झीलें, जो जितनी भी कुछ है वो सब प्राकृतिक है। तो उस प्राकृतिक अनुभवों को है जो उनका अनुभव कराया जाता है और उनकी जानकारी है जो प्रदान की जाती
क्या इसमें बालकों को क्या किया जाता है? इसमें बालकों को प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। इसमें बालक है जो क्या रहते हैं? प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। इसमें बालक प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? इसमें बालक जो प्राकृतिक वातावरण में जो रहते हैं और इसमें रहते हुए भी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, इसमें रहते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जो शिक्षा प्रदान है, जो शिक्षा प्रदान करने का अवसर मिलता गया है, अवसर है जो मिलता है। वातावरण रहता है विभिन्न रहते हैं, विभिन्न विभिन्न शिक्षा प्रदान करने का अवसर मिलता गया है। प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, जो हमारे आसपास का प्राकृतिक वातावरण है जो नेचुरल है, उसमें बालक रहते हैं और शिक्षा प्रदान करने का भी अवसर है जो उन्हें मिलता है। क्या है? शिक्षा का भी इनको है जो इनको अवसर मिलता है। इसके बाद अगली हम विधि पढ़ते हैं। अगली हम विधि पढ़ते हैं। अगली विधि मोटेश्वरी विधि कौन सी है? मोटेश्वरी विधि। मोटेश्वरी मोटेश्वरी विधि। तो मोटेश्वरी विधि में क्या होता है? तो ये मारिया के हमारे मोटेश्वरी ने बनाया था, इसे मारिया मोटेश्वरी ने बनाया था। इसने बनाया था इसे मारिया मोटेश्वरी ने जो से बनाया था। इस विधि में क्या होता है? तो इस विधि में शिक्षकों इसमें इस विधि में महिलाओं महिलाओं क्या है? इस विधि में महिलाओं तो क्या जाता है? द्वारा बालकों को महिलाओं द्वारा बालकों को विभिन्न उपकरणों तथा शैक्षणिक शैक्षणिक जो साधनों का द्वारा शिक्षा दी जाती है। विभिन्न साधनों महिलाओं द्वारा बालकों को विभिन्न उपकरणों साधनों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। क्या दी जाती है? तो महिलाओं द्वारा बालकों को विभिन्न उपकरणों और साधनों के द्वारा शिक्षा दी जाती है कि जिस उपकरणों का सहारा इसलिए लिया जाता है कि बच्चों को समझाने में जो आसानी हो, इसलिए बच्चों को जो विभिन्न प्रकार के साधनों और उपकरणों के द्वारा समझाते हैं, समझाए तो वह बच्चा जो जल्दी समझ पाता है। इसलिए पहले क्या करती थी? बच्चों को बालकों का जो उपकरणों और साधनों के माध्यम से जो शिक्षा है जो प्रदान करती थी तथा अब आगे किंडर गार्डन गार्डन किंडर गार्डन किंडर गार्डन विधि। तो इस विधि में क्या होता? इस विधि को फ्रोबेल ने प्रारंभ किया था। इसी तरह फ्राबेल ने जो प्रारंभ किया था। ने
प्रारंभ किया था। किसने किया था? फ्लाबेल ने जो प्रारंभ किया था। इसे किंडरगार्टन विधि को, इस विधि में आगे क्या पढ़ते हैं? इस विधि में इसे बाल उद्यान विधि कहा जाता है। क्या कहता है? बाल उद्यान विधि भी कहा जाता है, बाल उद्यान विधि भी है जो कहा जाता है। उद्यान विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बाल उद्यान विधि भी है जो कहा जाता है। इसी जगह ये विधि विद्यार्थियों में स्वभाव को समूह में रखकर शिक्षा प्रदान की क्रिया होती है। इसमें क्या है? ये विधि विद्यार्थियों ये विधि के विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा प्रदान करने की क्रिया होती है। विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा प्रदान करने की क्रिया होती है। क्या है? ये विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा प्रदान करने की क्रिया होती है। ये शिक्षा का विद्यार्थियों का जो समूह होता है, विद्यार्थियों का जैसे क्लास होता है, क्लास में बहुत सारे बच्चे ने इस प्रकार समूह होता है, उससे शिक्षा प्रदान करने की जो क्रिया होती है, किसी किंडरगार्टन विधि कर रहे जो ये सब होता है। इस बात में इस विधि में आगे क्या था? इस विधि में बालकों को इस विधि में बालकों को, तो इस विधि में बालकों को भय तथा क्या था? दबाव से मुक्त रखा जाता है। तो क्या है? बालकों को भय तथा तनाव से मुक्त रखा जाता है। क्या है? इसमें बालकों को भय तथा मुक्त तनाव से मुक्त रखा जाता है। बालकों को तनाव से किस तरह मुक्त रखते हैं? तो बच्चों को कई बार ऐसे किस चीज का भय हो जाता है, जिसको सब्जेक्ट को लेकर उसको भय तनाव में रहता है कि कई बच्चों को इंग्लिश करने लगते हैं, तो बच्चों को मैथ जो कठिन लगती है, तो उनको इस चीज का वो भय भी रखते हैं और तनाव रहता है। इस प्रकार से वो इस चीज से डरने लग जाते हैं कि उससे वो चीज कभी आ ही नहीं सकती। और तनाव में इसलिए आता है क्योंकि तनाव में से रहते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट से आता नहीं और टीचर है जो उससे पूछेगा तो वो क्या जवाब देगा, इसलिए वो तनाव भी है जो करता है। तो इस स्थिति में जो बच्चे को भय और तनाव दोनों से जो मुक्त रखा जाता है। इसके बाद में पढ़ते हैं मस्तिष्क, क्या बोलते हैं? हारी हर्षिक विधि, क्या बोलते हैं? हरिस्ट्रिक विधि। विधि हर्षिक विधि में क्या होता है? आर्मस्ट्रांग ने इसे प्रारंभ किया था। किसने? आर्मस्ट्रांग ने प्रारंभ किया था। किसने? आर्मस्ट्रांग ने हर्षिक विधि का जो प्रारंभ किया था। किसने? आर्मस्ट्रांग वो व्यक्ति था, इन्होंने इस विधि का जो प्रारंभ किया था। इस विधि में आगे बढ़ते हैं। इस विधि में बालकों को उपकरणों विधि में बालकों
तो क्या है, इस विधि में बालकों को उपकरणों तथा शैक्षणिक संप्रति तथा पुस्तकों का क्या जाता है, उपकरणों का शैक्षणिक संप्रति के बारे में बताया जाता है। क्या इस विधि में बालकों को उपकरणों शैक्षणिक संपत्ति के बारे में सिखाया जाता है, बालकों को उपकरणों के बारे में शैक्षणिक जो बाल बाल के बाद वातावरण उत्सव के बारे में जो बालकों को सिखाया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को सिखाने के लिए स्वतंत्र अवसर दिया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को सिखाने के लिए स्वतंत्र अवसर दिया जाता है। बालकों को खाने का स्वतंत्र अवसर दिया जाता क्या है। इस विधि में तो बालकों को सिखाने के स्वतंत्र अवसर दिए जाते हैं। बालकों को सिखाने के लिए स्वतंत्र अवसर ऐसे दिए जाते हैं क्योंकि इस विधि में बालक अपने मन चाहे कोई काम करे कर सकता है। अगर उसका मन होगा तो वो पढ़ाई करेगा, अगर उसका मन खेलेगा तो वो खेलने भी जा सकता है। मन हुआ पढ़ाई करने का तो पढ़ाई करेगा, अगर कुछ अन्य काम करने का उसका मन हुआ तो वो अन्य कार्य भी है जो कर सकता है। इसलिए इसमें बालकों को स्वतंत्र रखा जाता है और स्वतंत्र अवसर दिया जाता है सीखने के लिए। इसलिए इसे इस विधि को बालक को सिखाने के लिए स्वतंत्र अवसर दिया जाता है इसे राष्ट्रीय विधि के अंदर। अब इसमें कुछ है तो एक प्रश्न बनता है, वो मैं है जो देखते हैं प्रश्न क्या बनेगा। एक प्रश्न बनता है इसके अंदर, प्रश्न देखते हैं क्या बनता है। प्रश्न बनता है तो क्या शारीरिक शिक्षा शिक्षण विधि का कारक, शारीरिक शिक्षा शिक्षण विधि का कारक क्या है? शिक्षा विधि का कारक क्या, शारीरिक शिक्षा या शिक्षण विधि का कारक पूछे पूछे तो क्या होता है। इसमें मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ। पहला कौन सा, बालक का स्तर क्या होगा, बालक का स्तर, बालक का स्तर। अगला कौन सा होगा, तो अगला कौन विषय विषय कौशल, विषय या कौशल, विषय या कौशल। और तीसरा ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन होगा बालक अध्यापक की क्रिया, अध्यापक की क्रिया। क्रिया चौथा उपयुक्त उपयुक्त सभी कर दूंगा, सभी कर देंगे। इसमें कौन सा होगा प्रश्न क्या, शारीरिक शिक्षा और शिक्षण विधि का कारक कौन सा होगा, तो इसमें बालक का स्तर, विषय या कौशल, अध्यापक की क्रिया और सभी, इसमें से कौन सा होगा। तो अब इसमें इसका आंसर होगा तो वो उपयुक्त जो सभी है जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका आंसर है जो हो जाएगा। इसमें बालक का स्तर भी होता है, इसमें विषय भी होता है, इसमें कौशल भी होता है, उसमें अध्यापक की क्रिया भी हो जाता होती है। प्रश्न क्या है, शारीरिक शिक्षा और शिक्षण विधि का कारक, तो शारीरिक शिक्षा और शिक्षण विधि की, शिक्षा से जुड़ा हुआ बालक होगा तो वो शिक्षा शिक्षण है जो शिक्षक जो शिक्षा देगा किसी बालक को ही देगा। और विषय विषय होगा या कौशल कोई भी होगा तो उसी चीज को जो पढ़ाएगा, तो कोई विषय अगर जो बता देता उसको पढ़ाएगा, बगैर विषय तो पढ़ा नहीं सकता, इसलिए विषय भी होगा। और जो अध्यापक की क्रिया, अध्यापक है जो कोई क्रिया करेगा, जैसे बोर्ड पर है जो पढ़ाएगा समझाएगा तो वो क्रिया होगी, किताब में पढ़ाएगा तो वो भी एक क्रिया, तो इसलिए इसलिए अध्यापक की क्रिया बीच में होती है। तो ये तीनों ऑप्शन है जो इसके अंदर हो जाएंगे। उसके बाद हम तो आगे शिक्षण विधि को आगे बढ़ाते हैं। इसमें शिक्षण विधि प्रभावित करने वाले कारक है, इसमें
शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले कारक। क्या इसमें शिक्षण विधि को प्रभावित करने के लिए कुछ कारण है, कारक है, तो वो हमें जो पढ़ने वाले हैं। क्या है शिक्षण विधि के कारक? तो पहला विषय वस्तु, कौन सा कारक आएगा? पहला विषय वस्तु आ जाएगा। विषय वस्तु कौन सा कारक होगा? तो पहला विषय वस्तु है जो हो जाएगा। इस विषय वस्तु में क्या होगा? विषय वस्तु रूप शिक्षण विधि को चुना जाता है, चुना चाहिए। शिक्षण विधि को विषय के रूप है जो चुना जाना ये, इसमें विषय को विषय के अनुरूप चुना जाना चाहिए। क्या है? विषय को विषय के अनुरूप होना जाना चाहिए, क्योंकि विषय वस्तु ही विधि, विषय वस्तु एक ही विधि है जिस सुनने का जो मुख्य आधार होती है। विषय वस्तु ही एक ऐसी विधि है जिस सुनने का जो मुख्य आधार है होती है, क्योंकि विषय वस्तु ही एक विधि है जिसे सुनने का अधिकार होता है। क्या है? विषय को विषय के अनुरूप चुना जाना चाहिए, क्योंकि विषय वस्तु ये सुनने का अधिकार है, तो अधिकार या आधार है जो होता है। और इसके बाद अगली जो बात क्या है? सभी क्रियाओं सभी क्रियाओं के लिए एक शिक्षण विधि सही नहीं होती। क्या है? सभी क्रियाओं के लिए एक शिक्षण विधि सही नहीं होती। क्या है? सभी क्रियाओं के लिए एक शिक्षण विधि सही नहीं होती। तो क्या एक कार्य के लिए जो एक कार्य के लिए शिक्षण विधि सही नहीं होती, एक शिक्षण विधि सही नहीं होती। उदाहरण मान लो, आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में आपको कोई भी एक टीचर है, वो मानो वो एक टीचर ही है स्कूल में, वो ही आपको मैथ पढ़ाता है, वो इंग्लिश, वो ही आपको जो पॉलिटिकल वो सब पढ़ाता है। तो आप उससे टीचर से जो बोर होने लग जाओगे, बोरिंग महसूस होने लगेगा। इसलिए अगर वही सब्जेक्ट आपको अलग अलग टीचर पढ़ाए, पॉलिटिकल अलग, ज्योग्राफी अलग, हिंदी अलग, हिस्ट्री अलग, ये सब जो अलग है टीचर पढ़ाएंगे, तो आप उसमें बोर है जो नहीं होंगे। इसलिए सभी क्रियाओं को एक शिक्षण विधि सही नहीं होती, एक विधि से नहीं करना सही नहीं होता। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लाइक एंड सब्सक्राइब है। धन्यवाद।